संशोधन का काम करते हैं, तो आधार संशोधन का काम करने के दौरान कौन-कौन सी सावधानियाँ हैं, कुछ चीज़ें और अपडेट हो गई हैं, अब काम कर रहे हैं हम लोग, तो वो सावधानियाँ और कैसे हम लोग अपने आधार यूसीएल से ट्रांज़ैक्शंस को बढ़ा सकते हैं, अपने ट्रांज़ैक्शंस को। क्योंकि कुछ यूवी करेक्शन या जेंडर करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अभी पिछले कुछ 1 महीनों पहले तक हम कर पा रहे थे। उसके बावजूद भी हम अभी भी किस तरह से अपनी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, अपने आधार यूसीएल पे जो सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं, उन सर्विसेज को आम जनमानस तक, सिटीजन्स को अच्छे से और अधिक से अधिक किस तरह से दे सकते हैं, तो उस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लें कि अभी जो हमारे यूसीएल सॉफ्टवेयर पे है, वो केवल हम लोग अब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपलोड या अपडेट जो सर्विस है, उस पर ही काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नेम, डीओबी या जेंडर करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बायोमेट्रिक हम लोग शुरू से ही नहीं कर पाते हैं, तो बायोमेट्रिक अपडेट भी हम लोग नहीं कर सकते हैं या फोटो अपडेट नहीं कर पाते हैं। डेमोग्राफिक डिटेल में हम लोग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सर्विसेज हम लोग यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ बेसिक गाइडलाइंस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग जो काम कर रहे हैं आधार पे, तो हमें यूआईडीआई की जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो और जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है उसको लेके हो, हमारे सेंटर की ब्रांडिंग को लेकर हो, रेजिडेंट के साथ में व्यवहार करने को लेके हो, और जो यूजर चार्जेस बताए गए हैं यूआईडीआई के, उसके अनुसार जो चार्जेस लेने हैं वो हो, तो पूरा यूआईडीआई की जो एक एसओपी या गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। हमें किसी भी तरह से किसी भी रेजिडेंट से एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करना है। और काम करने के दौरान हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अननोन पर्सन या फिर कोई दूसरा वीएलई भाई हमारे जो आपके साथ काम करते हैं या आसपास आपके काम करता है कोई भी, और कभी कभी होता क्या है कि कभी सिस्टम में कुछ इशू या एरर आ गया, तो हम लोग सपोर्ट लेने के लिए या कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे जिसमें कि हम वो ऑफिशियल नहीं है, सीएससी की तरफ से नहीं चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप्स में या फिर किसी अननोन पर्सन को हम लोगों को अपना सिस्टम रिमोट पर, स्पेशली जिस पे हम आधार का काम कर रहे हैं, बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम्स को हमें रिमोट पर नहीं देना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग टेम्पर डॉक्यूमेंट यूज ना करें। जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूज करें, उनमें किसी तरह की ओवर राइटिंग, कटिंग या फिर वाइटनर इत्यादि नहीं लगा हुआ हो। जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोगों को किसी भी तरह से कुछ अपनी तरफ से मैनिपुलेशन या फिर उस एप्लीकेशन में छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, नहीं तो इस तरह की जो केसेस हैं उस पर भी यूआईडीआई का वो वायलेशन है और फिर पेनलाइज किया जाता है और साथ में फिर सस्पेंशन भी किया जा सकता है ऑपरेटर का। यूआईडीआई की कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अगर किसी रेजिडेंट को कुछ अपना जानकारी लेनी है अपने आधार के बारे में, या फिर आपके यहाँ पे जो आधार एनरोलमेंट कराने या अपडेट कराने रेजिडेंट्स आते हैं, फिर एनरोलमेंट स्लिप आप उनको प्रोवाइड कराते होंगे, तो वो रेजिडेंट अपने घर पर भी उस एनरोलमेंट नंबर को 1947 पर कॉल करके और उसका अपडेट वो ले सकते हैं कि उनका आधार जनरेट हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ बेसिक जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं यूआईडीआई की, मेल आईडीज़ हैं, वो अपने आप सेंटर पे जरूर डिस्प्ले करके रखें और आपको भी इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप चूंकि आपको खुद नॉलेज होगी तभी आप रेजिडेंट को अपने अच्छे से बता पाएंगे उसके बारे में। और अननेसेसरी रेजिडेंट होता क्या है, कई बार जब रेजिडेंट जहाँ पे काम कराने जाते हैं ना, तो फिर वो अपडेट लेने भी वहीं पे जाते हैं बार बार। हाँ, तो इस तरह का जो अननेसेसरी का फुटफॉल या फिर अननेसेसरी जो रेजिडेंट आपके यहाँ पे पूछने आ रहे हैं केवल, जो कि वो जानकारी 1947 पे कॉल करके, या चूंकि आजकल सभी स्मार्टफोन चला रहे हैं, एंड्रॉइड फ़ोन चलाते हैं, तो उसमें मेल आईडीज़ वगैरह भी सभी रेजिडेंट आजकल रखते हैं। खुद नहीं रखते हैं तो उनके हर परिवार में मेल आईडी ज़रूर होगी। तो इस तरह से जो रेजिडेंट के लिए सुविधाजनक चीज़ें हों वो अपने सेंटर पर जरूर डिस्प्ले करके रखें, जो जिससे क्या है कि आपका और कस्टमर के बीच में, रेजिडेंट जो आपके यहाँ काम कराने आ रहा है, वो एक बॉन्डेशन, अच्छी बॉन्डेशन बनेगी। कुछ एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हम लोगों से एरर्स हो जाते हैं वो थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। चूँकि अब हम लोग केवल डेमोग्राफिक डिटेल और उसमें भी एड्रेस अपडेट कर रहे हैं या मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर अपडेट में तो कोई डॉक्यूमेंट यूज़ होता नहीं है, मेल आईडी में भी कोई डॉक्यूमेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं। मेन बात आती है एड्रेस की। तो एड्रेस में हम लोग आजकल जो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी किसी भी तरह के एरर्स होते हैं, तो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे यूआईडीआई ने 2 तरह के डॉक्यूमेंट बताए हैं। एक तो DOE 1 है, DOE 2 एरर है। DOE 1 एरर्स जो होते हैं उसमें मोस्टली उन्होंने ग्रेव एरर्स को रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट जो लगना चाहिए था वो एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा कर कुछ और डॉक्यूमेंट लगा दिया गया, मिसिंग डॉक्यूमेंट,
जो डॉक्यूमेंट पता लगा किसी का एड्रेस अपडेट होना है तो उसमें वो डॉक्यूमेंट स्कैन ही नहीं किया गया जो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। डिटेल टेम्पर्ड, मतलब जो एड्रेस वाला पार्ट है उसमें जो डिटेल्स थी उसके साथ में कुछ भी ओवर राइटिंग या फिर वाइटनर लगा के या उसके साथ में कुछ टेम्परिंग की गई, एडिटिंग की गई है फोटोशॉप में, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो है DOE 1 में आते हैं, ये ग्रेव एरर्स होते हैं। तो हम लोग चूंकि अब एड्रेस अपडेट ही कर रहे हैं तो एड्रेस अपडेट करने के दौरान हमें DOE 1 एरर हमसे ना हो, चूंकि DOE 1 जो एरर है उस पर अब पेनल्टी भी इंक्रीज कर दी गई है। 40 टाइम्स जो पेनल्टी है वो इंक्रीज हो गई है। पहले वो 25 रुपये पर पैकेट हुआ करती थी, आज की डेट में वो पेनल्टी 1000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। तो इसलिए हमें DOE 1 जो कि ग्रेव एरर्स हैं, तो उस तरह के एरर्स हमसे ना हो, हम डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी तरह की टैंपरिंग ना करें, डॉक्यूमेंट स्कैन करते समय फिर उसको अच्छे से चेक कर लें स्कैन करने के बाद, जो हमारा प्रिंटर है जिससे हमने स्कैन किया कि स्क्रीन पे जो चीज़ स्कैन की है वो वैसे ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में हमने जब स्कैन करते हैं तो प्लेन जो साइड होती है उसकी तरफ से वो स्कैन हो गया हो। तो ये DOE 1 के अंतर्गत आता है। बाकी DOE 2 एरर्स हैं जिसमें कि पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट रेजिडेंट लेकर आए हैं वो रीडेबल नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट में आएगा। डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट, UIDAI की जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसमें कि एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताना चाहूँ कि जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड कभी भी एड्रेस प्रूफ का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि उसमें वो डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि फोटो होता है रेजिडेंट का या जो भी कैंडिडेट है उसका नाम होता है और DOB होती है। एड्रेस उस डॉक्यूमेंट में होता ही नहीं है तो फिर उसको हम एड्रेस प्रूफ में नहीं ले सकते। अगर हम पैन कार्ड को एड्रेस प्रूफ में लगाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट माना जाएगा और वो DOE 2 काउंट किया जाएगा। तो हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट लेने हैं, जो एड्रेस प्रूफ की लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं वही डॉक्यूमेंट को हम यूज करें। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, ये क्या होता है, जैसे डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच इन द सेंस कि जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया था उस डॉक्यूमेंट में एड्रेस वाले पार्ट में जो डिटेल थी उसमें उसका गांव का नाम, उसका तहसील या जिला जो भी लिखा था, हमने उस डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा हुआ है और सॉफ्टवेयर में अपनी एंट्री करते समय कुछ और एंट्री कर दी, तो वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में चला जाएगा और DOE 2 एरर काउंट किया जाता है। स्कैन डॉक्यूमेंट नॉट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हम लोग हमें अभी पिछले कुछ एक साल से जब से कि ये नया SOP आया है, हम लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने होते हैं और स्कैन उसको करना होता है। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो दिखा के और अपना जीरोक्स कॉपी को स्कैन कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एक तो ओरिजिनल और ओरिजिनल के साथ स्कैनिंग भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच, चूंकि अब नेम करेक्शन तो हम कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो पहले वाले पॉइंट नंबर 2 में 3 में था कि जो एड्रेस है, एड्रेस जैसे कि एज पर जो डॉक्यूमेंट लेके आया है तो हम लोग सॉफ्टवेयर में एंट्री करते समय भी उसी तरह का एड्रेस इनपुट करें। और जो चूंकि करेक्शन कर रहे हैं हम लोग, नया तो बना नहीं रहे हैं, तो एड्रेस को देख लें कि एड्रेस जो कराने आए हैं संबंधित उसी रेजिडेंट का है जिसका आधार है। तो ऐसा ना हो कि आधार किसी और का है और एड्रेस किसी और के लिए हम डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच या फिर वो डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच में चला जाएगा। तो DOE 1 और DOE 2 को थोड़ा सा मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ में कि सर DOE 1 क्या है, DOE 2 क्या है। और DOE 1 पे मैंने आपको बताया, स्पेशली इस गलतियों पे विशेषतः आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो पेनल्टी है इसमें 25 रुपये पर पैकेट से वो अब बढ़ाकर DOE 2 में 1000 रुपये कर दी गई है और DOE 1 में 10,000 रुपये पर पैकेट लगती है पेनल्टी। तो डॉक्यूमेंट एरर की पेनल्टीज को हम लोग समझ लें। जो DOE 1 एरर है उस पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगती है अगर एक भी सिंगल हम लोग कोई भी गलती करते हैं, और साथ में सस्पेंशन भी होता है। DOE 2 में जो 25 रुपये पर पैकेट पेनल्टी हुआ करती थी वो अब 1000 रुपये पर पैकेट हो चुकी है। इसको आप इस तरह से समझ भी सकते हैं। जो DOE 2 एरर है जिसमें कि हम लोग अभी पिछली वाली स्लाइड में समझ रहे थे कि डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, इनवैलिड डॉक्यूमेंट, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, तो उसमें अगर एक रिजेक्शन हम लोग एक मंथ में करते हैं तो 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी लगती है। दूसरा DOE 1 था जिसमें कि ग्रेव एरर्स थे, मिसिंग डॉक्यूमेंट था या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट था, तो उसमें 10,000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी है। अगर हम लोग जो अपना सॉफ्टवेयर में एंट्री इनपुट करते हैं, कोई भी डेमोग्राफिक डिटेल इनपुट करते हैं, उसका एड्रेस वाला पार्ट है उसमें, तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी एब्यूजिंग लैंग्वेज हम लोग उसमें इनपुट कर देते हैं अपनी तरफ से, तब भी 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी लगती है। तो आप लोगों को इस तरह की जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है, एब्यूजिंग लैंग्वेज होती है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उनको यूज नहीं करना है अपनी तरफ से।
इसके अलावा आप लोग अगर किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या फिर सॉफ्टवेयर के साथ में या टेम्परिंग के साथ में होते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी यूआईडीआई इम्पोज करता है, और ये पेनल्टी अभी पिछले कुछ एक समय से आ रही है। तो सभी वीएलई भाई से, जितने भी हमारे ऑपरेटर्स इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि हम और आप दोनों लोग यूआईडीआई की गाइडलाइन को एज पर यूआईडीआई की गाइडलाइन काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट के साथ में या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ में, या जो रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं, ये चार्जेस हैं जो बताए गए हैं। डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये निर्धारित शुल्क है। इसके साथ डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए भी निर्धारित शुल्क 50 रुपये है। तो किसी भी तरह का कोई ओवर चार्ज ना करें, डॉक्यूमेंट जो बताए गए उस तरह से लें, और व्यवहार अच्छा रखें रेजिडेंट्स के साथ में। कई बार क्या होता है, चूंकि आप लोग हो सकता है पहले नेम डीओबी भी कर रहे थे, तो रेजिडेंट आपके साथ अभी भी आते होंगे, आपको जो है वो बोलते होंगे कि हमारा ये काम कर दीजिए, लेकिन कई बार क्या है ना, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अपने सेंटर पे स्पष्ट जो अब सर्विसेज आप दे रहे हैं उनका डिस्प्ले रखिए, उनके बारे में बताइए। किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है। हम और आप यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं। कोई अपनी तरफ से किसी ने कोई एसओपी या फिर यूआईडीआई सीएससी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया हुआ है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो काम हमको मिला हुआ है उसको हम जो है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन करें, गाइडलाइन के अनुसार काम करें।